आप सभी का स्वागत है मिस्टर खोजी में। और हमारे साथ हैं संतोष। हाय बोलिए। हाय, नमस्ते। और संतोष जी के गांव में हम आए हुए हैं, बेडसे केव्स। तो संतोष जी हमें बेडसे केव्स दिखाएंगे। जी। चलिए बताइए, आप शुरू कर अ, सकते हैं। आप जिस प्लेस में आए, इस प्लेस का नाम है बेडसे केव्स। नॉर्मली आर्कियोलॉजी के अंदर जो भी प्लेसेस है, जो नीचे विलेज है, वही केव्स का नाम है। नीचे बेडसे विलेज, इसकी वजह से बेडसे केव्स है। अच्छा अच्छा। स्पेशली ऐसे भी कोई भी मोनेस्ट्री बनाने से के जो रीज़न बताए जाते हैं, ये बुद्धिस्ट केव्स है। और जब भी बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, वो बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे, तब के समय वो लोग ट्रैवलर थे। एक जगह से दूसरी जगह पर वो लोग ट्रैवल करते थे। लेकिन रेनी सीजन ऐसा समय था कि उस समय वो लोग एक ही जगह पे बैठ के मेडिटेशन करते थे। तो उन लोगों के रेनी सीजन यानी वर्षावासों के दिनों में उन लोगों को मेडिटेशन के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए थी। इसकी वजह से केव्स का निर्माण हुआ है। ये मोनेस्ट्री 1 BC सेंचुरी की है और तकरीबन इस प्लेस को आज तक 2200 साल हुए हैं। दूसरी चीज़, इसके बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो डॉक्यूमेंट्री में से मिलती है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया। यस। तो अंग्रेज़ों की डॉक्यूमेंट्री है। तो उन्होंने ऐसा बताया, जब भी ये प्लेस उन्होंने डिस्कवर की, तो फिर उन्होंने यहाँ पे आके विजिट की। विजिट करने के बाद उन्होंने पूरी केव्स की क्लीनिंग करवा दी, और क्लीनिंग करवाने के बाद उन लोगों को जो भी प्लेस के अंदर मिला वो उन्होंने नोट में दिया है। दूसरी चीज़, कोई भी मोनेस्ट्री कैसे बनाई जाती है, तो हर मोनेस्ट्री टॉप से बॉटम बनाई जाती है, क्योंकि ये पूरी केव्स सिंगल रॉक में बनाई जाती है। और दूसरी चीज़, हर केव्स को एक समय लगा होता है निर्माण के लिए। उस हिसाब से इस तरह जब भी कार्बन डेटिंग किया गया था, तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसे बताया जाता है कि इसे बनाने के लिए 150+ ईयर लगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसी 800 केव्स है। 800 में से 600 केव्स पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्योंकि ये प्लेस जब भी बनी थी, तब कोई ना कोई किंग यहाँ था, यानी किंगडम था वहाँ पे। तो उस समय के जो किंगडम का बताया जाता है हमारे यहाँ पे, तो वो थे किंग ऑफ सातवाहन। सातवाहन, यस। यस। सातवाहन जो किंगडम था, उनका जो पहला जिक्र मिलता है वो 230 BC से लेके 232 AD के बीच में उनका साम्राज्य था। ये मोनेस्ट्री 1 BC की मीन्स उनके ही साम्राज्य में ये बनाई गई थी। उन्होंने प्रोटेक्ट किया। बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पे आके वो लोग यहाँ पे स्टे किए। और ये केव्स ऐसी जगह पे बनाई जाती थी जहाँ पे ट्रेडिशनल रूट हो। कोंकण से वेस्टर्न घाट के ऊपर आने के बाद आप साउथ इंडिया में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको वेस्टर्न चढ़ना ही है। तो वेस्टर्न में जो आसान या जहाँ पे रूट बनाए गए थे, उसी रूट के ऊपर ही इन्होंने प्लेसेस बनाए। जब भी यहाँ से ट्रेडर्स गुजरेंगे, तो वो लोग ऐसे केव्स के निर्माण के लिए डोनेशन देते थे, और उस डोनेशन को कहा जाता है दान। यानी दान से उस प्लेस को बनाया जाता है। इस प्लेस के जिन्होंने दान दिया है, उनका इंस्क्रिप्शन है अंदर। इंस्क्रिप्शन में जो राइटिंग लिपि होती है, स्क्रिप्ट जो होती है, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है, और बोलने की भाषा पाली होती है उनकी। उसमें ऐसा लिखा गया है, नासिक के व्यापारी आनंद श्रेष्ठी, उनका लड़का था पुष्यन, उन्होंने इससे डोनेट किया। जो भी केव्स का निर्माण हुआ है वो उन्होंने दिया है। राजा ने प्रोटेक्ट किया, और बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पे आकर स्टे करते हैं। किसी भी आप जगह पे जाएंगे ना, तो हर केव्स के अंदर आपको 2 पार्ट मिलते हैं। एक तो चैत्य मीन्स मेडिटेशन हॉल, जहाँ पे स्तूपा होता है, और एक विहारा, जहाँ पे रूम्स होते हैं, और उसे कहा जाता है विहार। विहार मीन्स रेसिडेंशियल प्लाट। ये दोनों प्लेस एक साथ होते हैं, तो उसे केव्स माना जाता है। और एक चीज़ कि आप किसी भी प्लेस में जाएंगे केव्स में, तो स्पेशली आपको वहाँ पे वाटर स्टोरेज मिलते हैं। वाटर स्टोरेज क्या होता है कि जब भी ये प्लेस बनी, अभी इसका बात बताओ, नीचे का गेट से ऊपर गेट, ये जो हाइट है ये 103 मीटर यानी 300 फीट के आसपास इसकी रेंज है, हाइट है। हाइट की रेंज है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है, तो आप नीचे जाके ऊपर पानी नहीं ला सकते, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर पानी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी स्टोरेज है वो 10 फीट गहरा है, हर स्टोरेज है, और हर स्टोरेज सेपरेट है, और इसके अंदर 12 महीना अभी भी पानी होता है। अच्छा। हाँ। तो ये लोग क्या करते हैं, बेड से के उसको पानी नहीं है, पानी की वजह से बेड से केव्स यहाँ पे, क्योंकि पूरे पहाड़ में एक ही रॉक है, बसाल्ट रॉक। बसाल्ट रॉक तो सभी जगह पे, लेकिन केव्स सभी जगह पे नहीं। केव्स ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का सोर्स है। सोर्स है। तो ये लोग सबसे पहले पहाड़ों पे पानी डिस्कवर करते हैं। पानी डिस्कवर करने के बाद वहाँ पे खुदाई करके स्टोरेज बनाओ। स्टोरेज के अंदर पानी 12 महीने बचता है, तभी केव्स कंप्लीट की जाती है, नहीं तो इनकम्प्लीट और ट्रैवल। दूसरी चीज़ उसी तरीके से कि एक तो पहली चीज़, इन्होंने इन्वायरमेंट, साइंस और स्पिरिचुअल इसका कॉम्बो करके केव्स बनाई। आप तीनों तरीके से देखेंगे तो आपको केव्स समझ में आएगी। पहली चीज़ तो इन्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐसी जगह पे केव्स बनाई जहाँ पे 85 डिग्री पे ये स्लोप है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टोन में कोई भी चीज़ उगती नहीं, तो उन्होंने स्टोन को काट के बनवाया। तीसरी चीज़, नीचे से ऊपर आने के लिए उन्होंने स्टेयर्स नहीं बनवाई, यानी किसी भी तरीके से उन्होंने इन्वायरमेंट को खतरा ना करके उन्होंने इंक्रोचमेंट से रोका। हाँ, यस। और चौथी और सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट के बारे में, तो इनमें ऐसा कहा जाता है, ये लोग रेनी सीजन में यहाँ पे क्यों रहते थे, बाकी समय भी रह सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रैवल, रेसिडेंशियल, ये दिक्कत तो है ही, लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंट में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त
ये जो 3 मंथ है यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की बर्थ होती है, बहुत सारे बर्ड की बर्थ होती है। तो जब भी आप यहाँ से पहाड़ों से गुजरेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आपके पैरों के नीचे आके उनकी डेथ होती है। अच्छा। हाँ, तो उन डेथ को रोकने के लिए आपको फॉरेस्ट में चलना नहीं, रेनी सीजन में तो चलना नहीं तो क्या करना है, तो फिर मेडिटेशन करो, फिर ऐसी जगह पे जाकर मेडिटेट करो। मेडिटेशन जो भी 4th मंथ है, फिर उसके बाद आप ट्रैवल करो। ये पहली चीज़। साइंस की बात की जाए तो एग्जैक्टली इन्होंने हाइट का इस्तेमाल किया है। अगर उस समय की पॉपुलेशन देखे और आज की, तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अभी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन उस समय अगर हम 2200 साल पीछे जाते हैं तो उस समय की पॉपुलेशन कम थी। अगर आपके ख्याल में कभी आया है इन्होंने पहाड़ों पे क्यों बनाया? पहाड़ों के एग्जैक्टली अगर वो बनाना चाहते तो नीचे भी बना सकते, लेकिन इनका जो बेस है स्पिरिचुअल, वो है मेडिटेशन। कोई भी इंसान हैप्पी और सैड क्यों होता है, उसके पीछे का जो वजह बताई जाती है वो माइंड है। माइंड शरीर का पार्ट नहीं है, वो क्रिया है। जब भी आप अकेले बैठते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप उस क्रिया को आपको स्टॉप करना है या न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने के पास क्या चाहिए, तो शरीर की आवश्यकता है। शरीर ऊर्जा से चलता है, ऊर्जा फूड से मिलती है। तो इन्होंने जो बेस दिया है वो मेडिटेशन दिया है। तो मेडिटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो साइलेंस जो यहाँ पे मिलती है, और दूसरी चीज़ ग्रेविटी। ओके। क्योंकि नीचे ग्रेविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहेगी। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा उतना ब्लड आपका ज़्यादा फ्लो करेगा, और जितना वो ज़्यादा फ्लो करेगा उतने आपके थॉट निकलेगी ज़्यादा। और अनलिमिटेड थॉट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पहली चीज़। अगर आपके पास थॉट ज़्यादा है तो आप नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे, तो फिर वहाँ पे मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप बैठेंगे यहाँ का वहाँ का सोचेंगे तो फिर मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो आप नीचे से ऊपर आओ, बॉडी स्ट्रगल करेगी यानी रिसाइकिल करेगी, टॉक्सिन निकलेगा। जितना टॉक्सिन निकलेगा उतना ही बॉडी की जो थॉट लेवल है वो प्योरिटी में जाती है, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है नीचे से। जितना आप हाइट पे चलेंगे उतनी ही ग्रेविटी डाउन होगी, जितनी ग्रेविटी डाउन होगी उतनी ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्लो होती है। और यहाँ पे लिमिटेड थॉट है आपके पास, तो आप उनसे कंट्रोल कर सकते हो। तो फिर ये एक चीज़। दूसरी चीज़, अंदर स्टोन वाला जो एरिया होता है, बाहर का टेम्परेचर कौन सा भी होने दो, लेकिन अंदर वाला जो एरिया होता है वो कूल होता है। और कूल जगह पे बैठने की वजह से क्या होता है, ब्लड अपने आप आपका स्लो होता है, क्योंकि अंदर ठंडा है। बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है, हीट होती है तो सर्कुलेट करता है। स्लो होगा क्योंकि वो ठंडा है। तो इन्होंने कॉम्बो का इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ एक साथ मिला के उन्होंने केव्स बनाई। यहाँ पे जो स्टोरेज है, स्टोरेज है, ये वाटर स्टोरेज है क्या? यस। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है बाहर। हाँ, वो इंस्क्रिप्शन देखेंगे। हाँ, वो स्क्रिप्ट तो ब्राह्मी है, सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और उनका बोलचाल का भाषा पाली था। हाँ, पाली था। तो इसमें ऐसा जिक्र है उस वाटर स्टोरेज का जिन्होंने खर्चा दिया है उनका जिक्र है यहाँ पे। अच्छा। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, महाभोय बालिकाए महादेवी सामधनिकाय, यानी महाभोय जो राजा थे उनकी डॉटर थी सामधनिका, उन्होंने इसे डोनेट किया है। जो भी स्टोरेज का खर्चा हुआ है वो उन्होंने दिया। फिर चैत्य मीन्स मेडिटेशन हॉल, विहार मीन्स रेसिडेंशियल हॉल। विहारा में जो रूम से उसे कहा जाता है भिक्षु गृह, यानी भिक्षु के रहने की व्यवस्था। पूरा एरिया मीन्स विहारा। और चैत्य जहाँ पे स्तूपा होता है। स्तूपा क्यों होता है, क्योंकि बुद्धिज्म में आपको मिलेगा कि यहाँ पे उस समय वो लोग मेडिटेशन करते थे। तो मेडिटेशन के लिए बाहर वाली चीज़ों की जरूरत नहीं होती। तो इन्होंने मूर्ति कंसेप्ट को हटाया, फिर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया शरीर के ऊपर। जो हमारे पंच महाभूत से बनी होती है बॉडी, तो उसे आपको शरण जाना है, यानी बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मीन्स ज्ञान, धम्म मीन्स त्याग, और संघ मीन्स शरीर। तो शरीर को आपको शरण जाना है। तो शरीर को शरण जाने के बाद आपके अंदर के जो विकार है, विकार और विचार, उसे नष्ट करना है। तो जो बचेगा वो ज्ञान होता है। तो एग्जैक्टली ये लेस ऑफ मेडिटेशन। तो इस द्वारा अगर आप जाते हैं तो आप हर कोई यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसकी वजह से स्तूपा दिया है, लेकिन स्तूपा किसी न किसी चीज़ को देख के बनाए गए। तो वो क्या है, तो इस सभी प्रोसेस के लिए शरीर की आवश्यकता है। शरीर हमें ऊर्जा से मिलता है, ऊर्जा फूड से मिलती है। फूड ये लोग भिक्षा पात्र में रिलेटेड, और भिक्षा पात्र उन्होंने उल्टा कर दिया, उसे स्तूपा कहते हैं। अच्छा। स्तूपा अगर सीधा किया जाए वो भिक्षा पात्र हो जाता है। और भिक्षा पात्र क्यों, तब से आज तक हम जिस पात्र में खाना खाते उसकी पूजा नहीं करते। तो मेन फोकस क्या आपका, वो चेंज नहीं होगा। आपको फोकस कहाँ पे करना है, तो ब्रीदिंग के ऊपर, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। तो बार बार आप ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो जो बाहर वाली चीज़ें, उससे आपका ध्यान हट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जिसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, फिर भी हमने उसे लेके रखा है। अच्छा। जितनी वो ज़रूरतें कम होगी उतनी आप हैप्पीनेस के नज़दीक जाएंगे। इसकी वजह से इन्हें स्तूपा कॉमन दिया है। स्तूपा के ऊपर एक ऊपर पार्ट है इस प्लेस में, और जो फूल है ऊपर वाला उसे लोटस है क्या वो? नहीं, वो छत्रावली कहा जाता है। लोटस भी हो सकता है शायद, लेकिन छत्रावली में बुद्धा के एशेस, यानी उनके उनके निर्वाण के बाद
उनके कुछ ना कुछ पार्ट उसके अंदर रखा जाता है। बुद्धा मीन्स ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान श्रेष्ठ होता है, इसकी वजह से टॉप है। और जो स्तूपा होता है नीचे वाला, वो एनर्जी का है, क्योंकि उससे की वजह से हमें फूड मिलता है। तो एनर्जी एक्टिवेट होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति, ये सिंपल लॉजिक। ओके और मैंने भी ये पढ़ा था। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो स्टोन में कार्व्ड डॉक्यूमेंटेड राइटिंग्स हैं उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और भाई ने काफ़ी अच्छा बताया। अब हम आगे, वो कौन सा हॉल है, मेन हॉल चैत्य चैत्य की ओर चलेंगे।